एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा एमसी ने किसी को पीटा हुआ होता है और जब उसका दोस्त पूछता है तुमने इसे क्यों मारा, तो ये उसे भी पीटता है। और फिर ये बाकी दोनों से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये क्या है। इसमें वो दोनों कहते हैं ये बस एक फ्लावर पॉट है। ये सुनकर ये उन दोनों को भी पीटता है और फिर ये सब भाग जाते हैं। फिर हम एक लड़की की आत्मा को देखते हैं। ये फ्लावर पॉट इसी का था, इसलिए ये शुक्रिया कहती है। और फिर हमारा एनसी घर जाने लगता है और बताता है कि इसका नाम इचिगो कुरोसाकी है और ये आत्माओं को देख सकता है, पर पता नहीं क्यों। फिर जैसे ये घर पहुंचता है, इसके पापा इसके मुंह पर एक जोरदार लात मारते हैं। इसमें ये अपने पापा के ऊपर भी हाथ उठाता है और कहता है आखिर अपने बच्चे का स्वागत इस तरह कौन करता है। फिर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। एमसी की छोटी बहन इन दोनों को रोकने वाली होती है, पर बड़ी बहन उसे रोक देती है और कहती है उन्हें वैसे ही छोड़ दो। फिर हमारा एमसी के पापा उसे एक लॉक में फंसाते हैं। इसमें हमारा एमसी भी उन्हें उड़ा देता है और कहता है ठीक है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर वो चले जाता है और उसकी बहनें उसके पापा को कहती है आखिर आप इतना अजीब क्यों है, आप बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें हैं। इसमें उसके पापा अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने रोने लगते हैं। फिर हम इचिगो को देखते हैं, वो यही सोच रहा होता है कि वो आत्माओं को क्यों देख सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इचिगो उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो नहीं मिलती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों में अचानक से क्रैक आने लगा है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस लड़की को मारने वाला होता है और ये चीज इचिगो देख लेता है। इसलिए वो उसके पास जाता है और जल्दी से उसे भागने को कहता है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं, पर तभी वो लड़की गिर जाती है। मतलब वो लड़की की आत्मा गिर जाती है। इचिगो उसे जल्दी से उठने को कहता है, क्योंकि शायद ये उसे पकड़ नहीं सकता, बस देख सकता है। तभी उसके सामने एक छोटी सी तितली आती है और वो तितली एक लड़की में बदल जाती है और फिर वो लड़की उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और दूसरे वार में उसे मार देती है और गायब हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इचिगो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि वो लड़की आखिर कौन थी। तभी उसके सामने वही तितली दोबारा आती है और वो फिर से एक इंसान में बदल जाती है। और इचिगो उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर वो लड़की उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और यही बड़बड़ा रही होती है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है, आखिर यहाँ क्या है। तभी इचिगो उसे एक जोरदार किक मारता है और कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। इसमें इचिगो कहता है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, अब बताओ तुम हो कौन और आखिर वहां पर वो सब हो क्या रहा था। इसमें ये लड़की बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक अच्छी आत्मा है और दूसरी होती है होलो, जो आत्माओं और इंसानों दोनों पर हमला करती है और हमारा काम होता है उन्हें मारना। इसमें इचिगो कहता है आखिर तुम ही लोग उन्हें क्यों मारते हो। इसमें वो लड़की बताती है क्योंकि हम सोल दीपर्स हैं और हमारा काम है उन होलोस को मारना और हम अच्छी आत्माओं को मुक्त करते हैं। यह सुनकर इचिगो को कुछ भी यकीन नहीं होता। ये देखकर वो लड़की कहती है तुमने अपनी आंखों से देखा है फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। इसमें इचिगो नहीं में जवाब देता है और कहता है देखो तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर अब तुम्हें घर जाना चाहिए छोटी बच्ची। ये सुनकर तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक बाइंडिंग में फंसा देती है। फिर वो इचिगो को मारने वाली होती है और इचिगो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि उसने एक आत्मा पर हमला किया होता है। ये देखकर वो आत्मा बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी उसे मुक्ति मिल जाती है और वो सोल सोसाइटी नाम के जगह पर चल जाता है। फिर ये लड़की बताती है कि हम इसी तरह सभी आत्माओं को मुक्त करते हैं। तभी इन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और इचिको कहता है कि वो मेरी बहन की आवाज थी। तभी वहां पर उसकी छोटी बहन आती है और वो कहती है बड़ी बहन को जाकर बचाओ। ये सुनकर इचिको कहता है मेरा हाथ जल्दी से खोलो, पर वो लड़की नहीं सुनती और वो उसकी बड़ी बहन के पास जाने लगती है। वहां पर वो देखती है कि एक होलो ने उसकी बड़ी बहन को पकड़ा हुआ है। तभी इचिको वहां आ जाता है
और ये कहती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मरना चाहते हो? इसमें इचिको कहता है, मैं चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता। फिर वो उस बाइंडिंग स्पेल को तोड़ देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, आखिर इसने ऐसा कैसे किया? कोई भी इंसान इस बेंडिंग को तोड़ नहीं सकता। फिर इसने ऐसा कैसे किया? फिर इचिको एक चेयर लेके उसे मारने जाता है, पर वो होलो उसे दूर फेंक देता है। तभी वो लड़की उस होलो का हाथ काट देती है, जिस वजह से उसकी बड़ी बहन छूट जाती है और इचिको उसे कैच कर लेता है। फिर वो लड़की बताती है कि ये होलो और किसी को नहीं, बल्कि तुम्हें ढूंढते हुए आई है, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर का स्पिरिचुअल प्रेशर दबा हुआ था, पर जैसे ही तुमने उस लड़की की मदद की, वैसे ही तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर निकलने लगा, जिस वजह से ये तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। ये सुनकर इचिको कहता है, इसका मतलब मेरी वजह से उस लड़की की आत्मा खतरे में है, और अब मेरा परिवार भी। ऐसा कहकर वो उस होलो के आगे आ जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये देखकर वो होलो उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और होलो उस पर हमला कर देता है, पर तभी वो लड़की भी उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से होलो पीछे हट जाता है। ये देखकर इचिगो उससे कहता है, आखिर तुम बीच में क्यों आई? इसमें वो लड़की कहती है, तुम बस एक बेवकूफ हो, पर क्या तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो? इसमें इचिगो कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? इसमें वो लड़की कहती है, ठीक है फिर, तुम्हें भी एक सोल रिपर बनना होगा। ये सुनकर इचिगो पहले तो थोड़ा हैरान होता है, पर वो राजी हो जाता है और फिर वो बताती है कि तुम्हें मेरे तलवार को अपने अंदर घुसाना होगा, फिर तुम एक सोल रिपर बन जाओगे। ठीक है लड़की, मुझे सोल रिपर बना दो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मेरा नाम रुकिया है। फिर इचिगो उसकी तलवार को अपने अंदर घुसाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि इचिको ने उसका एक हाथ काट दिया होता है। ये देखकर रुकिया अपने मन में कहती है, मैंने आज तक ऐसा सोल रिपर नहीं देखा जो इतनी बड़ी तलवार चलाता हो। तभी हम देखते हैं कि इचिको ने उस होलो को मार दिया होता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।